आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह सभी गणित यानी मैथ का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप सभी विद्यार्थी तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो पाएगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100% सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। क्योंकि इन टाइप का क्वेश्चन आप बनाना सीख लीजिएगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा आसान होगा बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी यह मैथ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी तरीके से अच्छे तरीके से बनाना सीखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5005 के कितने गुणनखंड होंगे। यही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं तो 2026 में भी आएगा। तो 5005 के कितने गुणनखंड होंगे। तो चलिए 5005 का गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5005 तो हम लोग लिख लिए 5005। अब हमें बोला है कि कितने गुणनखंड होंगे तो आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा। तो कितना से लगाइएगा 5 से लगाइएगा क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए यह 5 से कटेगा। तो 5 एकम होगा 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लिए फिर 5 एकम हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप लोग कितना से लगाइएगा तो फिर 5 से लगेगा तो यह 5 दूना 10 हो जाएगा और 1 जीरो बचेगा क्योंकि 1 जीरो कट गया तो 5 दूना 10 हो गया और 1 जीरो बच गया। 1 है तो 1 लिख लिए। फिर आप लोग कितना से लगाइएगा तो आप लोग 5 से लगाइएगा यह 5 से लगेगा और फिर यह कट कर कितना हो जाएगा। जब आप लोग इसको लगाइएगा 5 में 201 में तो आपका कट कर आएगा 41 आएगा। कितना आएगा तो 41 आएगा। तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड आया वही क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे 5 एक बार आया 2 बार आया 3 बार आया तो 5 को चलिए लिख लेते हैं और एक लास्ट का 41 भी है। तो चलिए 5 कितना बार आया तो 5 हमारा 3 बार आया था तो 1 बार 2 बार और 3 बार और 1 बार क्या आया था तो 41 आया था। जब कटाइएगा तो इतना आएगा आपका गुणनखंड। गुणनखंड कितना आएगा तो गुणनखंड यह वाला आएगा। जब आप लोग 5005 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना बार आया तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टोटल कितना बार आया तो गुणनखंड 5005 का टोटल 4 बार आया। तो राइट आंसर आपका बी होगा। गुणनखंड टोटल 5005 का 4 बार आया। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए कि 60 का आपको बताना है कि कितना गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड। तो 60 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 60 को जब आप लोग लगाइएगा तो 2 से पहले लगेगा तो यह 30 मरतबे कटेगा। फिर आप लोग 2 से लगाइएगा तो यह 15 मरतबे कट जाएगा। फिर आप कितना से लगेगा तो 3 से लगेगा 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से लगाइएगा तो यह 3 पचे 15। तो कितना आया आप 60 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 60 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 यहाँ पे है 1 2 यहाँ पे है यानी 2 आया 2 बार और 3 एक बार आया और 5 एक बार आया। तो टोटल संख्या कितना बार आया तो टोटल 4 बार आया। जब 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा तो 60 का अभाज्य कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 आएगा। इतना आएगा। जब आप लोग 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना का 60 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इतना आएगा। तो आपको देखना है कि इसमें कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो 60 में कितना अभाज्य गुणनखंड है तो 1 2 3 4 60 में टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड है। 60 में कितना गुणनखंड है तो 60 में टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड है। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। समझ में आया। आप लोग इस वाले क्वेश्चन को जरूर बनाकर भेज दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 15 का कितना गुणनखंड होगा। तो 15 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि 4 - 3 रूट अंडर 1 है। तो 4 - रूट अंडर 3 1 क्या है। इन टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। तो 4 - रूट 3 1 है तो यह अपरिमेय संख्या है। 2 का राइट आंसर बी होगा 100%। यह अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन में दे देता आपसे 4 + रूट 2 दे देता। क्या दे देता तो 4 + रूट 2 दे देता। तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है।
आपका दे दे रहा है कि 3 गुने रूट अंडर 2, 3 गुने रूट अंडर 2, तो यह सभी के सभी क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो आपका जो 3 है, जो यहाँ पे 3 आपको लौक रहा है, यह 3 है जो परिमेय संख्या है, परंतु रूट में जो संख्या है रूट अंडर 2 वो हमारा अपरिमेय संख्या है, इसलिए इनको भी साथ में आए अपरिमेय संख्या बना देगा। और यहाँ पे आप 4 दिख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 4 जो है वो परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2, रूट 5, रूट 7 यह सभी के सभी कैसा संख्या है, तो यह सभी के सभी अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए साथ में आए इनको भी अपरिमेय संख्या बना देगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण दिया है आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो पूछा है आपसे कि घात कितना होगा, तो इसका घात 2 होगा, राइट आंसर सी होगा। इसका घात 2 होगा, 3 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कितना घात है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका घात कितना होगा, तो 2 होगा। और 5 एक्स में कितना घात है, तो 1 घात है, क्योंकि एक्स जिसके साथ रहता है उसके साथ 1 घात होता है, और इसके पावर में अधिक क्या है, तो 2 है, तो इसका घात राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त का व्यास कहलाता है, यानी डायमीटर कहलाता है। राइट आंसर 4 का बी होगा, डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। और यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त आप लोग बना लीजिएगा, और बोला है क्वेश्चन में कि उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उस पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 5 का राइट आंसर डी होगा, अनंत, क्योंकि वृत्त के आप लोग इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, मतलब हर एक साइड से आप लोग साइड से वृत्त को स्पर्श करके आप लोग रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के एक वृत्त पर अनंत रेखा यानी अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन में बोल देता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि एक वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, यानी एक वृत्त पर किसी एक बिंदु से, मान लिया कि ये वृत्त है और कोई एक बिंदु यहाँ पे है, क्या है, तो कोई एक बिंदु यहाँ पे है, तो एक वृत्त पर किसी अन्य बिंदु यानी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक साइड से आप लोग इधर से खींच दीजिएगा, इस वाले पर मिला दीजिएगा, और एक साइड से स्पर्श रेखा इधर से खींच लीजिएगा, वृत्त को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। तो यह 2 स्पर्श रेखा हुआ, एक हुआ ए वाला और एक हुआ ए वाला। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए पी, और इसका नाम रख दीजिए बी। समझ में आया आपको कि एक बाहरी बिंदु से, यानी एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और अगर सीधे बोल दे आपसे क्वेश्चन में कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकती है, तो अनंत। समझ में आ गया? बिल्कुल डाउट नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा, यानी आपसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपका दिया हुआ है, तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आप बनाना सीख लीजिए, आपसे 100% बनेगा। तो थीटा आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 2 cos, यहाँ पे दिया है 2 cos 2 थीटा दिया है, आपका क्वेश्चन में यह दिया है। तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री रखना है। तो चलिए हम लोग 30 डिग्री रख रहे थे। 2 cos है तो cos, और 2 है तो 2, और गुना देकर लिखेंगे, कुछ भी नहीं, तो इसके बीच में गुना है, थीटा है, यह थीटा है, तो थीटा का मान कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। जब आप लोग इसको गुना कराइएगा तो यह कितना हो जाएगा, तो यह 60 डिग्री हो जाएगा। तो 2 cos कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। आप लोग जब इसको गुना कराइएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो है वो cos 60 डिग्री का, 2 को आप लोग भुला जाइए अभी फिलहाल। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है, तो 1/2 होता है। इनके बीच में कुछ नहीं है, तो गुना का सिंबल है। क्या है, तो गुना का सिंबल है। आप लोग समझे? तो आप लोग इसको कटा दीजिएगा, आराम से कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, आपका राइट आंसर 1 बचेगा। तो 1 किस ऑप्शन में है, तो 1 आपका ए वाला ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 6 का ए होगा 100%। समझ में आ गया? आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में
कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी भुजा का सामने का कोण समकोण है, यानी किसी समकोण त्रिभुज आपका दिया हुआ है। आप लोग त्रिभुज बना लीजिए, समकोण एक प्रकार का त्रिभुज बना लीजिए, और बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज की किसी भुजा के सामने का कोण, यानी मान लीजिए कोई एक भुजा यह है जो 90 डिग्री है। क्या है? जो 90 डिग्री है। यह भुजा कितना है? तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री मान लिए इस भुजा का, तो उसके सामने का जो कोण होता है वह समकोण है, यानी इस सामने वाला कोण समकोण है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। और इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है। क्या होता है? तो वो आधार होता है। तो समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सामने वाला को? तो सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो राइट आंसर आपका 100% ए वाला हो जाएगा, कर्ण। 7 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की cos 64 डिग्री बटा cos 64 डिग्री इजकल टू वाट, यानी cos 64 डिग्री बटा cos 64 डिग्री का मान क्या होगा, वही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो जब भी इन टाइप का क्वेश्चन पूछे आपसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को उतारना है। और आपको ट्रिक बताते हैं आप लोग, ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में? तो cos 64 डिग्री दिया है, तो cos 64 डिग्री बटा में क्या दिया है? तो cos 64 डिग्री दिया है। क्या दिया है? तो cos 64 डिग्री बटा cos 64 डिग्री दिया है। तो कुछ भी नहीं करना है, जब यह दोनों बराबर हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कटा देना है, इन दोनों को कटा देना है। और जब इसको कटाइएगा तो इसका मान 1 आएगा। कितना आएगा? इन दोनों को कटाने पर इसका मान 1 आएगा, और आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 1। आपका राइट आंसर कितना होगा? तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर बी होगा। आपको समझ में आया? जब भी इन टाइप का क्वेश्चन दे कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को कटाकर 1 लिख देना है, आपका राइट आंसर चलाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि sin 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री इजकल टू वाट, यानी sin 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री इजकल टू वाट, यानी क्या होगा। तो आपको भी इन टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम बताते हैं, आपको क्वेश्चन उतार लेना है। क्वेश्चन क्या दिया है? तो sin 0 डिग्री दिया है, तो आपको लिख लेना है sin 0 डिग्री, और प्लस में क्या दिया है? cos 0 डिग्री दिया है, तो cos आपको 0 डिग्री लिख लेना है। अब आपको क्या करना है? तो आपको मान रख देना है, यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल कर चलाएगा। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है? तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। यह प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख लिए। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। 0 और प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 1 ही आएगा। 0 और प्लस 1 जोड़िएगा तो 1 आएगा। तो 1 किस ऑप्शन में है? तो बी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 100% 9 का बी होगा आपका राइट आंसर। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके बोर्ड परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया आपसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो जब भी इन टाइप का क्वेश्चन दे, यह फार्मूला पर दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला पहले लिख लेना है। फार्मूला क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला होता है एक आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या होता है? तो बराबर में 1 होता है। क्या होता है? तो बराबर में 1 होता है। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको कॉस का मान निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन कॉस का मान निकालिएगा तब है आपका यह वाला डाटा आ जाएगा। तो कॉस का मान, कॉस स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, यहाँ पे तो बराबर हम लोग देंगे, और 1 है तो 1 लिखेंगे। क्या है? 1 है यह वाला, तो 1 लिख लिए हम लोग यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? तो साइन स्क्वायर जो थीटा है यह वाला, इसको उड़ाकर उस साइड भेज देना है। तो जब आप लोग इस साइड भेजिएगा तो आपका क्या आएगा? तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? तो माइनस होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आप ही बताइए, यही आपका क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? जो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है, यही आपका क्वेश्चन में दिया है कि नहीं? पूछ रहा है कि नहीं कि आपसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ए वाले ऑप्शन में है। तो 100% 10 का राइट आंसर ए होगा। कन्फर्म यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड परीक्षाओं में। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन 2 गो 9 दिख रहा है, कितना 9? तो 2 गो 9 दिख रहा है, तो 1 गो 9 को आप लोग कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? तो tan स्क्वायर थीटा और माइनस में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि 9 को हम लोग कर लिए कॉमन, 9 को हम लोग निकाल लिए बाहर। अब आपको देखना है, आपको फार्मूला में क्या होता है? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कितना होता है? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है माइनस में 1, कितना होता है? तो बराबर के माइनस में 1 होता है। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया रहता यहाँ पे, अगर आपका इस टाइप से रहेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, माइनस में नहीं होगा, तब 1 होगा। लेकिन आपका tan आगे दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो माइनस आपको कुछ भी नहीं करना है, 9 है तो 9, इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह है, गुना के चिन्ह आपको देना है। और tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस में 1 होता है, तो माइनस आपको 1 लिखना है। और जब आप लोग 9 गुने माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा? तो माइनस में 9 आएगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो माइनस 9 किस ऑप्शन में है? तो बी वाले ऑप्शन में है, राइट आंसर बी होगा 100% 11 का। अगर आपका क्वेश्चन में दे दिया रहता, हम लोग ध्यान से आपको हम बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आपका क्वेश्चन में दे दिया रहता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब बराबर सिर्फ में सिर्फ 1 होता, यानी 1 होता, माइनस में नहीं होता, प्लस में 1 होता। तो हम लोग लिखते 9 गुने 1, तो कितना होता? 9 हो जाता आपका राइट आंसर, माइनस में नहीं होता। जब अगर सेक दिया रहता तब, परंतु 10 आगे दिया है तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 11 का। तो समझ में आया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि ए बराबर 90 डिग्री और बी बराबर 0 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी का मान बराबर होगा। तो ये बराबर दिया है हमारे 90 डिग्री और बी बराबर दिया है 0 डिग्री। तो हमसे पूछा है साइन ए इंटू कॉस बी का मान क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इन जगहों पर सभी का मान रख देना है। क्या दिया है? साइन यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन ए दिया है, साइन ए दिया है इंटू कॉस बी दिया है। क्या दिया है? तो साइन ए इंटू कॉस बी दिया है। आपको लिख लेना है, यहाँ पे साइन है तो साइन लिख लिए। क्या लिख लिए? तो साइन लिख लिए। और एक जगह पर कितना रखना है? तो एक जगह पर आपको 90 डिग्री रखना है। कितना रखना है? तो 90 डिग्री हम लोग रख लिए। इस एक जगह पर गुना है तो गुना दे दिए, कॉस है तो कॉस लिख लेते हैं, कॉस लिख लिए। अब बी का मान, तो बी का मान 0 डिग्री दिया है, तो बी का मान 0 डिग्री रख लेते हैं। कितना? 0 डिग्री। तो अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, गुना है तो गुना। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 0 डिग्री का मान भी आपका 1 ही होता है। कितना होता है? तो कॉस 0 डिग्री का भी मान 1 होता है, 90 का मान भी 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो 1 मिनट को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 1 आएगा। 1 को 2 मरतबे पढ़िएगा तो 1 ही आएगा ना, 1 मिनट 1 गुना होगा। तो राइट आंसर आपका 100% कौन होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? तो 1 होगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या किया है? तो ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे रख दिए हम लोग साइन है तो साइन यहाँ पे लिख लिए, ये साइन ए इंटू कॉस बी लिख लिए। यहाँ पे आराम से जो क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे हम लोग लिख लिए। उसके बाद एक 90 डिग्री रख दिए, और बी का मान जो हमको दिया था 0 डिग्री तो रख दिए। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है, और आपका साइन 90 का भी मान 1 होता है। तो यह ऑप्शन में नहीं दिया है तो गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। कितना होगा? तो राइट आंसर 1 होगा। आप लोग ए वाला को बना लीजिए 1, ए वाला को सही कर लीजिए और 1 बना दीजिए, इसको सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर 1 आएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 40 माइनस 60 का वर्गचीज क्या है? यहाँ पे दिया है कि 40 से लेकर आपको 60 के बीच में बताना है वर्गचीज। कुछ भी नहीं करना है, जब भी इन टाइप का क्वेश्चन दे वर्गचीज निकालने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ देना है आपस में और बटा में 2 से भाग लगा देना है। तो चलिए हम लोग इनको जोड़ते हैं। तो 40 प्लस 60 बटा में 2 से भाग लगा देना है। जोड़िएगा तो कितना आएगा? जोड़िएगा तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। बटा में 2 है तो 2 लिख लिए, कटाइएगा इसको, यह 50 बार में कट जाएगा। तो 50 किस ऑप्शन में है? तो राइट आंसर आपका 50 होगा, सी वाला ऑप्शन 100% आपका राइट
आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि 20 से 30 का वर्गची क्या होगा। तो 20 से 30 का वर्गची क्या होता है, 20 हमारा क्या कहलाता है तो निम्न सीमा, 30 हमारा उच्च सीमा कहलाएगा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा आपको हम अच्छे तरीके से बताए हैं। तो इतना तो आप लोग समझते होंगे। आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि 7, 6, 5, 4, 3, 2 की माध्यिका क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो 7, 6, 5, 4, 3, और 2 की माध्यिका क्या हो गई। यह आंकड़ा दिया हुआ है। यह क्या दिया हुआ है तो आंकड़ा। चलिए इनको लिख लेते हैं। 2 है तो 2 लिख लिए, 3 है तो 3 लिख लिए, 5 है तो 5 लिख लिए। जो जो संख्या को ले लीजिएगा आप लोग टिक लगा दीजिएगा ताकि आपका दोबारा वो संख्या ना ले पाए। 2 ले लिए तो 2 को हम लोग टिक लगा दिए, 3 ले लिए 3 को भी टिक लगा दिए, 4 ले लिए 4 को भी टिक लगा दिए, 5 ले लिए तो 5 का भी टिक लगा दिए। अब लेना है 6 तो 6 भी ले लिए, तो 6 को भी टिक लगा दिए, 7 भी ले लेते हैं तो 7 का भी टिक लगा देते हैं। तो जब भी आपको माध्यिका को बोले निकालने के लिए क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है तो 2 संख्या इधर से छोड़ना है और 2 संख्या इधर से काटना है, यानी 2 संख्या को इधर से छोड़कर काट देना है। या आप लोग इस भी प्रकार से बना सकते कि एक संख्या इधर से काटिए, एक संख्या इधर से काटिए, फिर एक संख्या इधर से काटिए, फिर एक संख्या इधर से काटिए। इस भी प्रकार से बनाइएगा तो आपको सिंपल रहेगा और जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर आप लोग इसको कटाइएगा तो यह दोनों संख्या कट जाएगा, तो आपका बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर आपका माध्यिका नहीं निकल पाएगा। तो जब आपका बीच में 2 संख्याएं बच जाए, जब दोनों तरफ से कटाने पर जब 2 संख्याएं बच जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। जो संख्या बचेगा बीच में उसी दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, बटा 2 से भाग लगा देना है। तो चलिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 4 + 5 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 4 + 5 कितना होगा तो 9 होगा, बटा में 2 है तो 2, 2 चौका 8 होगा, 4 मरतबे कटेगा, 2 चौका 8, एक बचा दशमलव लिया, यह हो गया 10, 2 पंचे 10, यानी 4.5 में आपका कट जाएगा। तो राइट आंसर आपका 100% सी वाला होगा। 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। तो समझ में आया, पॉइंट में भी माध्यिका का आंसर निकलता है। अगर आपके बीच में सिर्फ एक संख्या बच जाता तो वही आपका आंसर हो जाता। तो समझ में ये भी आ गया होगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है और यह क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि 4, 3, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 3, 4, 3 का बहुलक क्या होगा। यह आंकड़ा दिया हुआ है और पूछा है आपसे बहुलक। तो बहुलक हम क्या बताए हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया, जो बार बार आए, जो अधिक बार आया हो वही उसका बहुलक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इन आंकड़ाओं में कौन सी संख्या बहुत बार आया है। तो पहले आप लोग देखिए 3 कितना बार आया तो एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी 3 टोटल कई बार आया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 3 टोटल कितना बार आया तो 3 हमारा टोटल 5 बार आया और 4 हमारा कई बार आया तो 4 1 बार, 2 बार और 3 बार, 4 बार। तो 4 टोटल आया 4 बार। कितना बार आया तो 4 टोटल 4 बार आया, परंतु 3 हमारा 5 बार आया। बाकी कोई संख्या इससे अधिक बार नहीं आया है, तो हमको आगे नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही में आपका आंसर चलाएगा। तो क्या होगा, अगर आपका 3 आया सबसे ज़्यादा, हम क्या बताए हैं बहुलक में कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 आया है, क्योंकि 3 हमारा 5 बार आया है और 4 हमारा सिर्फ 4 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है तो 5 आया है, तो यानी 5 बार आया है 3। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वह 5 बार आया है, यही सबसे ज़्यादा बार आया है, यही सबसे अधिक बार आया है। तो समझ में आया यह क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं कमेंट बॉक्स के लिए, यहाँ पे देते हैं बनाने के लिए, ताकि आप लोग बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पे देता है 2, 3, 2, 4, 3, यहाँ पे 3, फिर देते हैं आपको 4 और इसमें बताना है आपको क्या बहुलक, कि इसका बहुलक क्या होगा। आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 2, 3, 2, 4, 3, का बहुलक क्या होगा। आप लोग इतना क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके बाय।